साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं आरएसआई बेस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। और आज का वीडियो उन सभी के लिए स्पेशल होने वाला है जो कि ट्रेडिंग करते हैं और जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होगी। उसी स्ट्रेटजी में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहिए और कहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। तो ये जो हमने इसके पहले एक मास्टर स्ट्रेटजी आपको दी है, आपने यदि ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देख लें। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें लॉस होना बहुत कम होता है, यानी रिस्क फैक्टर बहुत कम है। और ये केवल अप्लाई की जाती है उन्हीं स्टॉक में जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर है। तो ऐसे स्टॉक जब गिरे हुए होते हैं और हमारा पर्पज केवल लॉन्ग टर्म का है तो ये आप स्ट्रेटजी उसमें अपना सकते हैं। ये ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी नहीं है, ये केवल लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी है। आज हम जो स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं वो आपको ये बताएगी कि कोई गिरा हुआ स्टॉक वो किस समय रिवर्सल करेगा, उसमें क्या हमें संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ से अब रिवर्सल की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस स्ट्रेटजी को शुरू करने से पहले आपको दो इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो दो इंडिकेटर हम आपके सामने ही लगाते हैं और उसमें कुछ सेटिंग है जिसको आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले चलेंगे हम इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पे टाइप करेंगे RSI। RSI आपने टाइप किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये आ गया, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जो दूसरा आपको इंडिकेटर यूज करना है वो करना है EMA। तो ये सबसे पहले देखिए आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो इसको आपको क्लिक करना है। तो ये दोनों आपके इंडिकेटर लग गए। अब आपको इसमें कुछ परिवर्तन करना है। सबसे पहले हम EMA के सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जो है 9 इसको हम करेंगे 20। जो लेंथ है वो 9 से आपको करनी है 20। इसके अलावा इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है, इसको कर देना है ओके। इसके बाद आप RSI में चलेंगे। तो RSI में आपको जो चेंजिंग करनी है, इनपुट में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। आप जाएंगे स्टाइल में और स्टाइल में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है RSI अपर बैंड, यहाँ पे आपको करना है 70। RSI मिडिल बैंड यहाँ पे करना है 40। RSI लोअर बैंड यहाँ पे करना है 30 और इसको कर देना है ओके। तो ये आपके दोनों इंडिकेटर लग चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखें RSI में आपको परिवर्तन कैसे दिखाई दे रहा है। जो हमने अपर बैंड 70 का लगाया था वो आपको रेड कलर में 70 का दिखाई दे रहा है। तो आपने अपने इंडिकेटर लगा लिए, हमने इंडिकेटर की सेटिंग भी चेंज कर ली जो हमें ज़रूरत थी। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में एक ऐसी चीज़ को बताने जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं और हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी ही ना हो। इसमें एक स्क्रीनर होता है, जैसे हम स्क्रीनर ऐप का यूज करते हैं और वहाँ पे डालते हैं RSI ढूंढने के लिए या फंडामेंटल चीज़ों को ढूंढने के लिए, और वहाँ पे एक स्क्रीनर क्रिएट करते हैं। तो इसमें भी एक स्क्रीनर होता है जिसमें को हम क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसी ट्रेडिंग व्यू में ही इसी प्लेटफॉर्म में वो स्क्रीनर मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक ये राउंड सर्कल दिख रहा है। ये सर्कल में एक एरो भी लगा हुआ है, यहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा स्क्रीनर। आप स्क्रीनर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक स्क्रीनर आपके सामने खुल गया। इसमें कुछ चेंजिंग करनी होती है, वो चेंजिंग भी हम आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मार्केट डालना है, जो वो इंडिया का डालना है। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं कि हमें किस टाइप की कंपनियों को लेना है, निफ्टी 50 की लेना है, किसी इंडेक्स की लेना है, या हमें किस सेक्टर की कंपनी लेनी है, कौन सा इंडेक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं निफ्टी 200 के अंतर्गत जो आती हैं वो अच्छी कंपनियाँ आ जाती हैं। तो हम आज इसमें स्क्रीनर में निफ्टी 200 सेलेक्ट कर रहे हैं और हम चलते हैं अब। तो निफ्टी 200 हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे प्राइस है, आपको प्राइस यहाँ पे शो करेगा। ये प्राइस दिख रहा है कि इस समय क्या प्राइस चल रहा है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ मार्केट कैप में आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं कि उसका मार्केट कैप कितना हो कंपनी का, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें RSI जो है वो हमने रखी है बिलो 50। तो यहाँ पे जो आपको RSI रखनी है वो रखनी है बिलो 50, यानी 50 से नीचे RSI वाली कंपनियों को हमें सर्च करना है।
तो आपने यहाँ पे RSI 50 कर दिया, बिलो 50। अब इसके बाद आपने यहाँ पे ये रिफ्रेश है, इस रिफ्रेश को आप क्लिक कीजिए और ये कंपनी आपके सामने आ गई जिनकी RSI इस समय 50 से नीचे है। तो ये RSI वाले कॉलम में हम चलेंगे और देखेंगे सबसे नीचे RSI किसकी है। तो ये आ गया आपका बढ़ी हुई RSI, यानी सबसे ज़्यादा RSI जो 50 के पास है उनमें से जो कंपनी है वो आ गई। तो अब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम इस स्ट्रेटजी को ट्रेडिंग पर्पस से देखते हैं कि ट्रेडिंग पर्पस से कहाँ है। और हमने जो पहले मास्टर स्ट्रेटजी की बात की वहाँ पे हमने ये देखा था कि आपको वहाँ पे RSI लो ढूंढना है जो कि 35 से नीचे हो, और यहाँ पे हम RSI ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि लगभग 40 के पास हो। तो यहाँ पे हम 40 से RSI को उठाते हैं और देखते हैं 40 के आसपास RSI किसकी है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑयल इंडिया की हमें 39.9 मिली। तो हम चलते हैं ऑयल इंडिया की चार्ट में। ये देखना है कि हमारी RSI नीचे से ऊपर की तरफ आई हो। तो इसके पहले जो RSI रही है वो कितनी रही है। यदि हम इसको और बड़ा कर लेते हैं तो आप यहाँ देखें कि RSI, और थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, तो यहाँ पे आप RSI देखें कि उसके पहले ये जो RSI थी वो 34 थी। 34 के बाद फिर ये RSI यहाँ पे शिफ्ट हुई, यहाँ पे भी 34.8 है, और उसके बाद ये शिफ्ट हुई 35 की तरफ, और इस समय शिफ्ट हुई है ये 36 से ऊपर, यानी यहाँ पे जो घुमा हुआ है वो 36 से हुआ है। तो क्या हमें यही चीज़ ऊपर भी दिखाई दे रही है? सबसे पहले हमको ये फाइंड करना है। तो ये जो लाइन है इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको करते हैं और बड़ा, ताकि आपको चीज़ क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि जो स्टॉक आपने चुना है वो डाउन ट्रेंड में है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक ऊपर से लगातार डाउन ट्रेंड में है। तो आप डाउन ट्रेंड में जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे इसको मैच करने की कोशिश, और यहाँ पे यदि आप एक ड्रॉ लाइन डालते हैं तो ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको ट्रेंड देख के यहाँ पे पता चल रहा है कि ये लोअर लो कन्फर्मेशन दे रहा है, यानी इसका जो लो है और नेक्स्ट वाला जो लो है वो और नीचे बनता है, उसके आगे जो लो बनता है वो और नीचे जाता है, उसके आगे जो लो बनता है वो और नीचे जा रहा है। तो इसका हाई भी नीचे की तरफ से शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लोअर एंड लो। अब आपको देखना है कि क्या आपकी RSI भी इसी प्रकार से रिएक्ट कर रही है, यानी RSI में भी हम देखें तो क्या वो लोअर लो का कन्फर्मेशन दे रही है। तो यदि आप यहाँ आएँ, RSI को हम और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर चीज़ हो। तो यहाँ पे आप देखें जो इसकी RSI थी, पहले RSI वो 34, यहाँ पे 34.3 थी। उसके बाद जो लो लगा है वो 35.2 का लगा है। उसके बाद जो लो लगा है वो 35.28 का लगा है। इसके बाद जो लो लगा है वो 36.2 का लगा है। तो यहाँ पे आपको वैसे विजुअल होगी, ये साफ दिख रही है कि RSI यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो हम इसको यहाँ से एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीज़ और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखिए ड्रॉ कर दिया है RSI, आप साफ देख सकते हैं जो ये लाइन है वो ऊपर की तरफ ही लगभग उठती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप गैप देखिए, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम है। तो ये हम कहेंगे कि असेंडिंग लाइन यहाँ पे RSI में दिखाई दे रही है, यानी RSI हमारी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है और जो स्टॉक का प्राइस है वो आपको नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें देखी, इसको और हम जूम कर लें तो आप के सामने है जो हमने RSI के नीचे लाइन ड्रॉ की है ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, और जो हमने स्टॉक के प्राइस के साथ लाइन ड्रॉ की है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसे स्टॉक को हमें फाइंड करना है, ये कहलाता है RSI डायवर्जन। इसको हम कहते हैं RSI डायवर्जन, और डायवर्जन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है हिडन। हम इसको डिटेल में आगे आपको बताएंगे कि हिडन और रेगुलर को कैसे पहचाना जाता है। अभी हम केवल आपको डायवर्जन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको इसमें ट्रेड के लिए कब वेट करना है, अब आपको इसमें ये आपको इंडिकेशन मिल रहा है RSI जहाँ पे डायवर्जन हो यानी अपोजिट चल रही हो।
वो अपोजिट कुछ भी हो सकता है। वो अपोजिट ये भी हो सकता है कि आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था और आरएसआई नीचे की तरफ जा रही थी, तो वो भी डाइवर्जन की श्रेणी में आता है। और ये जो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है और आरएसआई का लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी डाइवर्जन ही कहलाता है। तो दोनों डाइवर्जन हैं, इनको हम आगे किसी वीडियो में आपको ये बताएंगे कि दोनों डाइवर्जन में क्या अंतर होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे एक ट्रेड के रूप में कंसीडर करने जा रहे हैं, तो हम आपको केवल डाइवर्जन ही बता रहे हैं। अब आपको वेट करना है, आपको ये यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है, आरएसआई ने आपको इंडिकेशन दे दिया कि इसमें रिवर्सल हो सकता है। अभी जो शब्द लगा है वो हो सकता का लगा है। अब आपको वेट करना है कि आरएसआई हमारी 40 से ऊपर हो जाए। तो यहाँ पे आपको 40 से ऊपर आरएसआई मिल गई, पहली जो हमारी कंडीशन है वो फिल हो चुकी है। अब हमें जो दूसरी कंडीशन है वो देखना है कि जो हमारा ईएमए लगा है, ये जो ब्लू लाइन है आपको वो ईएमए की दिखाई दे रही है। तो आपको अब वेट करना है कि जो हमारा प्राइस है वो प्राइस ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाए। तो इस समय हम वन डे की कैंडल में हैं। जब हम वन डे की कैंडल में हों तो हमारा यहाँ पे जो व्यू होना चाहिए, तो ये हमने आपको केवल 3 से और 15 दिन की ट्रेडिंग पर्पज से हिसाब से ही बता रहे हैं। अब आपको यहाँ पे वेट करना है कि आपकी जो कैंडल है और इस स्ट्रेटजी को जो यूज करना है वो टाइम भी इसमें फिक्स है। वो टाइम है आपका लगभग 3 बजे के बाद, यानी 3 बजे से और 3:30 तक आपका जो लास्ट आधा घंटा होता है, उस आधा घंटा में इस स्ट्रेटजी को अपनाना है। या फिर आपको इस स्ट्रेटजी को अपनाना है सुबह 9:30 से और 10 के बीच में, आधा घंटा वहाँ और आधा घंटा आपको मार्केट क्लोज होते समय। इस स्ट्रेटजी को केवल जो समय है वो निर्धारित है, यहाँ पे ही अपनाना है। आपको देखना है कि ये जो कैंडल, कोई भी कैंडल क्या जो हमारा ईएमए है उस ईएमए के ऊपर क्लोज हो गई है। यदि उस ईएमए के ऊपर आपको कोई भी कैंडल क्लोज मिल रही है और आपका आरएसआई 40 से ऊपर है, तो आपको वहां पे ट्रेड लेनी है। और आपको जो टारगेट है वो टारगेट क्या रखना होगा? वो टारगेट रखना होगा आपको जो ये आरएसआई आपने 70 की यहाँ पे लगाई थी, अपर बैंड हमने 70 का आपको सेटिंग में लगवाया था। तो आरएसआई जब आपकी 70 से ऊपर चली जाए, 71, 72, 73, 75 कुछ भी चली जाए, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। आप ये मान के चलें कि 70 से और 75 के बीच में आपको अपना टारगेट वो पूरा करना है। तो ये स्ट्रेटजी है। और इसमें आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो स्टॉप लॉस रखेंगे यदि आपकी क्लोजिंग किसी दिन इस जो ईएमए लाइन है, इस ईएमए लाइन के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन उस स्टॉप लॉस को लेने से पहले आपको पूरे दिन की कैंडल का क्लोजिंग का इंतजार करना चाहिए। तो ये इसमें तरीका होता है स्टॉप लॉस लेने का। और जो आपका टारगेट है वो इस प्रकार से फाइंड होता है, यानी 70 के ऊपर जब आपकी आरएसआई जाएगी तो वहाँ आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी आज हमने समझाई जहाँ पे डाइवर्जन होता है। हम 1-2 स्टॉक और देखने की कोशिश करते हैं। तो हम अब ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जिसकी आरएसआई लगभग 40 से ऊपर हो, 50 के आसपास हो, और ढूंढने की कोशिश करते हैं ऐसा किसी स्टॉक में कि क्या यहाँ पे हमें कोई डाइवर्जन मिल रहा है। तो इस समय सबका फेवरेट बना हुआ है HAL। HAL को हम लेते हैं और चलते हैं HAL के चार्ट पे, क्या हमें कोई डाइवर्जन मिल रहा है। तो हम आ गए HAL के चार्ट पे और ये HAL का चार्ट खुला हुआ है, वन डे की कैंडल लगी हुई है। और जो आपको हम पहले इसको ड्रॉ को हटा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, चीज़ों को समझने में आसानी हो। हमारा मकसद आपको सिखाना है। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हाँ एक डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। डाइवर्जन कैसे दिखाई दे रहा है आप यदि समझ गए हों तो ठीक है, और नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं। आप इसका लो देखिए, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, यानी आपकी जो लाइन पड़ी, जो आपने ड्राइंग की है, ये आपकी डिसेंडिंग है, नीचे की तरफ लाइन है। अब आप देखिए आरएसआई में, क्या आरएसआई में भी इसी प्रकार की कोई चीज़ दिखाई दे रही है? उसी टाइम जोन पे देखना है आपको, जिस टाइम जोन पे आपने ये लाइन डाली है।
तो इसी टाइम जोन पे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लाइन डालिए और ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो आपने ये लाइन डाली और ये देखिए, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लाइन है ये असेंडिंग है और ये जो लाइन है वो डिसेंडिंग है, यानी हमें यहाँ पे डायवर्जन साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हम जहाँ पे ये डायवर्जन आपको दिखाई देने लग जाए, आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पे स्टॉक आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से रिवर्सल की उम्मीद आ चुकी है। और देखिए, हम आपको दिखाते हैं, इसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगी। ये देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि आपकी RSI वो होनी चाहिए 40 से ऊपर, तो यहाँ पे इसने RSI आपको जो हमने बताया था कि आपके EMA के ऊपर एक कोई कैंडल वो क्लोज हो जानी चाहिए। तो आपकी ये कैंडल क्लोज हुई ऊपर, EMA से ऊपर ये क्लोज हो रही है, यहाँ पे आपको बाइंग करनी है। 4480 के आसपास ये आपकी बाइंग निकल के आएगी। अब आपको यहाँ पे बाइंग रखनी है, बाय कर लिया। अब आपको SL और टारगेट वो कैसे सेट करना है, तो आपको RSI पे नज़र रखनी है। आपकी RSI या तो ये ऊपर 70 के ऊपर निकले तब आपको प्रॉफिट बुक करना है, जो कि अभी तक नहीं गई है। आप देखें RSI इसकी गई है 60 तक, तो 60 में आपको वहाँ पे टारगेट बुक नहीं करना है। और दूसरी चीज़ आपको और चीज़ समझाते हैं और बड़ा कर लें कि यहाँ पे जो हमने बताया था कि SL आपका तब हिट होगा जब कोई कैंडल इस EMA के नीचे क्लोज हो जाए। तो ये हम रनिंग मार्केट में इस समय वीडियो बना रहे हैं और जो प्राइस चल रहा है वो 4480 है, यानी आपके खरीद के पास ही है। तो इस समय आप नो प्रॉफिट और नो लॉस पे हैं, लेकिन आपको SL तभी करना है जब ये प्राइस इसकी नीचे क्लोज हो जाए। उस प्राइस का लो, यानी आप मान लीजिए कि ये 4480 से नीचे और EMA के नीचे आज क्लोज होती है ये कैंडल, तो जो उसका लो लगा हो, आज जो लो लगेगा, कल के दिन यदि वो लो कट जाए नीचे की तरफ, वो लो कट जाए तो आपको SL लेना है। यदि वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो फिर वहां आपको SL लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपकी जो ट्रेड आपने ली हुई है वो अभी भी रनिंग कंडीशन में है, आपका यहाँ स्टॉप लॉस बुक नहीं दिख रहा है। तो ये हमने समझाया इसके पहले वाले स्टॉक में कि आपको RSI का डायवर्जन कैसे निकालना है और कैसे पहचान करनी है कि यहाँ डायवर्जन हो रहा है। तो हमने 2 स्टॉक लिए, पहले स्टॉक में दिखाया और HL में आपको दिखाया। यदि आप भी कोई आपको दिक्कत आती है, किसी प्रकार की कोई परेशानियां होती हैं, तो आप कमेंट करें और उसमें लिखें अपनी परेशानियों को। उन परेशानियों को देखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे जो ऐसी स्ट्रेटजी के साथ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।